जी हाँ दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज कक्षा 6 का मैथ, जिसमें आज पढ़ेंगे अभ्यास 10B लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। हम सब पिछले वीडियो में अभ्यास 10A पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या दिया हुआ है कि 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो पहले हम सब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं, फिर हम सब अभ्यास लगाएंगे। देखिए, दिया है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी? ऐसी संख्याएं जिनके अपवर्तक एक और स्वयं वह संख्या ही होती है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए हो जाएगा, उदाहरण देखिए दिया हुआ मान लीजिए 3। तो 3 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे? 1 और 3 हो जाएंगे, यानी 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। और मान लीजिए 11 दिया है, तो 11 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे? 1 और 11 होंगे, तो यानी 11 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसी प्रकार 2, 3, 5, 7, 11 इसी प्रकार आगे अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अगर पूछेगा कि सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 2 सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं भाज्य संख्याएं। वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए दिया हुआ है, देखिए दिया है 4। तो 4 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे? 1, 2 और 4। ये देखिए 4 के 3 अपवर्तक हैं, तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्योंकि परिभाषा में क्या कहा गया है कि वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। मान लीजिए दिया है 6, तो 6 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 6। इसके 4 अपवर्तक हो गए, तो यानी 2 से अधिक अपवर्तक हो गए, तो ये भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब हम सब देखते हैं अभ्यास 10B। देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया है कि 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 3 गुणे 3, क्योंकि 3 त्रिक्का 9 होता है, तो यानी 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 हो गए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 हैं, तो संख्या बताइए। तो संख्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी बराबर 12, यानी वह संख्या क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 हैं, उनके अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो देखिए हम सब क्या लिखेंगे? दिया है एक संख्या के गुणनखंड, एक संख्या के गुणनखंड ये दिया है 8 गुणे 3, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इसको लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ये देखिए 8 को हम सब क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3, यानी वह संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गए। देखिए प्रश्न नंबर 4 दिया है कि यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, इनमें अज्ञात संख्याओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। अब देखिए दिया है 60, तो देखिए 6 गुणे 10 करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब 6 के 2 अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? देखिए 6 दिया है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ 10 दिया है, देखिए 10 दिया है, तो 10 का हो जाएगा 2 गुणे 5, तो 5 पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। अब 60 का देखिए क्या दिया है? 30, तो 30 दूना 60 होता है। यहाँ देखिए 30 दिया है, तो 10 तियाँ 30 होता है, तो यानी 10 गुणे यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 10 दिया है, तो 10 का 2 पंचे 10 होता है, तो 2 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिए
प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम सब क्या लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9999। ये हो गई। अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए अब देखिए इसको काटेंगे अभाज्य संख्या से। तो 3 से पहले काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 एक्कम 3, 3 एक्कम 3, 3 एक्कम 3, 3 एक्कम 3। उसके बाद अब 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 एकन्यम 11। और देखिए 2 अंक लेना पड़ेगा तो 0 यहाँ बढ़ाएंगे, फिर 11 एक्कम 11। फिर काटेंगे 101 से तो 101 एकन्यम 101। तो यहाँ लिख देंगे 9999 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा। देखिए 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101, यही हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए पहले लिखेंगे, रुकिए 1 मिनट, देखिए लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 4 बार 0 और 1 1 लगा देंगे, यानी 10,000 हो जाएगी। अब देखिए 10,000 का हम सब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए यहाँ लिख दिया मैंने 10,000 और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले 2 से काटेंगे तो देखिए हो जाएगा 2 पंचे 10 और 3 बार 0 उतार देंगे। फिर 2 से काटेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 और उसके बाद में देखिए 1 हासिल हो गया, 2 पंचे 10। उसके बाद 2 बार 0 लगाएंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक्कम 2, 2 दूनी 4, 1 हासिल हो गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10 और यहाँ 0 उतार देंगे। फिर 2 से काटेंगे, देखिए 2 छक 12 और ये 2 दूनी 4 और उसके बाद में 1 हासिल हो गया, 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 दिया है, तो 5 से हम सब काटेंगे। अब तो 5 से काटेंगे तो 5 एक्कम 5, 1 हासिल हो गया, 5 दूनी 10, 2 हासिल हो गया, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, उसके बाद 2 हासिल हो गया, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकन्यम 5, यानी ये सब क्या आ गए, ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे 10,000 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 4 बार 2 2 2 2 2 दिया है और 5 बार 5 4 बार दिया है, तो 1 2 3 4, यानी 4 बार 2 दिया है और 4 बार 5 दिया है। तो ये 10,000 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो ये प्रश्न नंबर 6 हो गया हमारा। देखिए प्रश्न नंबर 7 दिया है कि 1728 के अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले लिखेंगे 1728, इसका निकालेंगे हम सब अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से पहले काटेंगे क्योंकि लास्ट में सम संख्या दिया है। तो देखिए 2 8 16 हो गया, 1 हासिल हो गया, 12 हो गया, तो 2 छक 12 और उसके बाद में 2 चौक 8 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8,
2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकन्यम 2, एक हासिल हो गया, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे 2 एक्यम 2। अब देखिए 16 है तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो ये देखिए 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, एक हासिल हो गया, 2 7 14। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि देखिए यहाँ 7 दिया है जो कि विषम संख्या है, तो 27 है तो इसको हम सब 3 से काटेंगे, तो 3 त्रिक्का 9, यानी 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक्यम 3, यानी जब तक काटते जाएंगे जब तक कि यहाँ पे 1 ना आ जाए। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 1728 के अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो यानी 1728 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गए ये सारे। देखिए प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है 112, तो देखिए 112 लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए कैसे, देखिए 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, एक हासिल हो गया, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एक्यम 2 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 14, फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकन्यम 7, यानी यहाँ लिख देंगे कि 112 के अभाज्य गुणनखंड, 112 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ये हो गए 112 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, दिया है 120, तो यहाँ लिखेंगे 120 और उसके बाद इसको भी ऐसे काटेंगे, तो ये देखिए 2 छक 12 और 0 ऐसे उतार देंगे, फिर 2 तियाँ 6, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, फिर देखिए अब 2 से नहीं कटेगा, अब कितने से कटेगा, 3 से काटेंगे, तो 3 पचे 15, 5 कन्यम 5, तो यहाँ फिर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 120 के अभाज्य गुणनखंड, तो 120 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए दिया है 135, तो 135 लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए पहले हम सब 2 से तो कटेगा नहीं, फिर हम सब 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और एक हासिल हो गया, तो 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक्यम 3, एक हासिल हो गया, 15 हो गया, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे, यहाँ 5 कन्यम 5, तो यहाँ लिख देंगे 135 के अभाज्य 135 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए क्या है 140, तो यहाँ दिया है 140 और इसको भी काटेंगे, देखिए 2 से कट जाएगा, तो 2 7 14 हो गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से, देखिए 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से ट्राई करेंगे, तो देखिए 5 सते 35 हो गया, फिर 7 एकन्यम 7 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड,
140 के अभाज्य गुणनखंड, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। देखिए दिया है 150, तो 150 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 2 से पहले काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 सत 14, एक हासिल हो गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, उसके बाद हम किससे काटेंगे? 3 से। तो 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 दूनी 6, एक हासिल हो गया, 3 पचे 15। फिर देखिए 5 से काटेंगे तो ये हो गया 5 पचे 25 और 5 कन्यम 5, यानी यहाँ लिख देंगे कि 150 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब उसके बाद में क्या दिया है? लास्ट दिया है, यहाँ से लिखते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको पहले हम सब 2 से काटेंगे। तो देखिए 2 छक 12, 2 एक कन्यम 2, 2 चौक 8। उसके बाद में देखिए फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 तियाँ 6। अब देखिए एक है, एक से तो कटेगा नहीं, छोटा है तो दोनों अंक ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे बीच में 0 लगा देंगे, तो 2 सत 14। अब देखिए ये जो 307 है ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये 307 से ही कटेगी, तो 307 एकन्यम 307 हो जाएगा। और उसके बाद में देखिए तो हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, क्या हो जाएगा? लिखेंगे हम सब 1228 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 307। ये हो गया हमारा उत्तर। देखिए प्रश्न नंबर 9 दिया है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो देखिए ये पहला दिया है, देखिए यहाँ 81 दिया है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए 81 को क्या हम सब इसके अपवर्तक क्या क्या होंगे? देखिए 2 से अधिक होंगे। देखिए 9 गुणे 9 ऐसे ही हो जा रहा है, और 9 गुणे 3 गुणे 3 और 3 गुणे 3 इसको करेंगे तो 81 तो होगा नहीं अभाज्य संख्या, तो यानी ये पहला गलत हो गया। अब देखिए दूसरा चेक करेंगे तो इसमें भी 81 है, यानी ये भी नहीं होगा। तीसरा चेक करेंगे तो देखिए 83 तो है, लेकिन ये 87 नहीं है, क्योंकि ये 3 से कट जा रहा है। देखिए 3 दूनी 6 और 2 हासिल हो गया, 3 9 27। देखिए 29 से कट जा रहा है, यानी ये भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। और देखिए यानी कौन सा होगा? ये चौथा हमारा सही हो जाएगा। चौथा 83 और 89 ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 10वां क्या दिया है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब देखिए दूसरा दिया है वह संख्याएं जिनके अपवर्तक 1 और वह स्वयं वह संख्या होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा अभाज्य संख्या, यहाँ हो गया अभाज्य संख्या। और तीसरा दिया है कि 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है, तो यहाँ हो जाएगा अभाज्य। चौथा दिया है एक संख्या के अपवर्तक 7 14 21 28 डॉट डॉट ऐसे हो जाएंगे, तो इसमें वह संख्या कौन सी होगी? 7 होगी, क्योंकि 7 के गुणज 7 दूनी 14 7 के 7 चौक 28 डॉट डॉट हो जाएंगे, यानी वह संख्या क्या होगी? 7 होगी। तो देखिए दोस्तों हम सब पढ़ रहे थे अभ्यास 10B। ये हमारा अभ्यास यहीं कंप्लीट होता है। दोस्तों हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।